the rules, and legislations are the one who create the rules. ओके, वेरी गुड। अब देखेंगे जो कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके अंडर होती है। कैबिनेट एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और जो लेजिस्लेटर होते हैं वो आपकी कांग्रेस हो गई या आपकी जो है वो पार्लियामेंट पाकिस्तान में वो हुई, जो लॉज बनाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन का इशू था जो सॉल्व करने की कोशिश की गई। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट से जो पॉलिटिकल राइवलरी थी या इशू था वो तो कम हुआ, लेकिन जो गोरिल्ला इंसर्जेंसी थी वो बढ़ गई। गोरिल्ला वो जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे वो क्रिएट हो गए जो इस बात को नहीं मानते थे या जो खुश नहीं थे इस पॉलिटिकल जो है वो सेटलमेंट पे। गोरिल्ला इंसर्जेंसी से क्या हुआ कि ड्रग कार्टेल बढ़े कोलंबिया में, ड्रग्स के हवाले से गैंग्स बनी और बहुत ज्यादा क्राइसिस इमर्ज हुई। और यही टाइम था जहाँ पे जब 100 years ऑफ सॉलिट्यूड ग्रेशियस मार्कस लिख रहे थे। जैसे आपको बताया कि इसमें तकरीबन 18 महीने या 8 महीने लगे, यही कुछ टाइम पीरियड था, मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें जो है पूरा नॉवेल ये लिखा गया। और ये कब लिखा गया, जब ये मैक्सिको जा रहे थे उधर कार में, इसको दिमाग में आया कि इनको दिमाग में आया कि भाई जो है मोकांडो जो है वो इमेजिनरी विलेज, इसके बारे में उसने लिखना है और नैरेटिव जो है वो अपनी एल्डर्स का यूज करने हैं। तो ये इसकी कोई हिस्ट्री है आइडिया इसके। अच्छा, वही मैंने बात कही जो 1970s में, ये 80s में, अब 1990s में नेटवर्क ऑफ ड्रग कार्टेल्स, फार्मर्स के इश्यूज हुए और इंडिजिनस ट्राइब्स के भी इश्यूज हुए। अब ड्रग कार्टेल्स ने जो है अपना एक्सटेंसिव नेटवर्क बढ़ा दिया, वो इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गया पॉलिटिक्स को। इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, इलेक्शंस में वो इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गए, ट्रायल्स एंड वायलेंट थ्रेट देने लग गए पॉलिटिकल लीडर्स को। और जो है के जब ड्रग्स आती है सोसाइटी में तो क्या क्राइसिस होते हैं, यही वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस से ये सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाती हैं कॉलम में। जैसा कि 1999 90s में 1990 में असासिनेशन जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स की शुरू हो गई बाय थ्रू दिस ड्रग कार्टेल्स एंड माफिया जो है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सीजर ग्रेवाला, गेविरिया, ट्रुजिलो। ठीक है, ये जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट होती है सेजार की, यहाँ पे भी जो है वो वही ड्रग जो है वो कार्टेल इशू क्रिएट करते हैं। एक जो है ड्रग कार्टेल जिसका नाम था मॉडलिन, वो खत्म हो गया 1993 में। और कैली कार्टेल जो है एक दूसरा वो इमर्ज हो गया। मतलब एक के बाद एक जो है वो ड्रग कार्टेल, माफिया, ये जो गैंग्स हैं वो आ जाती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मानती, वो यहाँ पे कोलंबिया में आ जाती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ लिबरल एर्नेस्टो सैम्पलर पेज़ानो, 1999 में इनकी गवर्नमेंट आती है। इन्होंने भी कोशिश की कॉम्बैट करने की ड्रग जो है वो ट्रैफिकर्स की, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की। अब दुनिया में जो लोग थे वो नहीं आ रहे थे कोलंबिया, बिकॉज के वो एक ड्रग माफिया कंट्री हो गई थी। और जो कोलंबियन इकोनॉमी है, बाकी जो इमेज है कोलंबिया की दुनिया में, वो सारी खत्म होती गई, वीक पड़ती गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी है, इसने जो है सिस्टमेटिकली क्या किया कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनको सपोर्ट किया, और इनको सपोर्ट करते हुए ये चाहा कि इनको ज़मीनें मिले और यहाँ पे अपना ट्रेड कर सकें, इनके लिए आसानी हो। ठीक है, सिमिलरली जब डेमोक्रेसी आती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, तो यूएफसी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने जो है एक फिर से क्राइसिस इमर्ज किए, जिसमें इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि जो है ये जो लीडर्स हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स, ये एक्चुअली कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, और ये खतरा है अमेरिका के लिए। तो यूएफसी जो है अमेरिकन गवर्नमेंट से
हेल्प लेती है कि इन लोगों को हटाओ, ये ठीक नहीं है हमारे लिए, प्रोपेगेंडा करके। और इसी में जो हुकूमत है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, CIA जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट करती है अगेंस्ट दीज लीडर्स जो एक्चुअली डेमोक्रेटिक माने जाते हैं। तो उनको भी हटाया गया। इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है एक लीडर का जो मेरे जहन में नहीं है, वो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कंपनी जो है वो कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है US की, और इन रिटर्न जो है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको कैसे हटाती है फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। अब ये जो है कोल्ड वॉर का भी हिस्सा बन चुकी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जैसे मैंने बात की कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जो है ये क्राइसिस चलते रहे कंपनी के विद लैटिन अमेरिकन जो है वो स्टेट्स। तो फाइनली ये जो है कंपनी वीक पड़ जाती है। देन जो है इसका अभी जो नाम है वो C से आता है, कोई मैं याद नहीं आ रहा, चिटेगा फ्रूट कंपनी ऐसे कोई है। आप इसको एक्सप्लोर कर लेना, मुझे जहन में नहीं है नाम उसका, शायद पिक्चर में हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में। तो ये हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि ची गवेरा जो है कोलंबियन लीडर, उसको भी इन्होंने मारने की कोशिश की इस कंपनी ने, क्योंकि ये जो है वो टारगेट करते थे पॉलिटिकल लीडर्स। तो बे ऑफ पिग्स की जो इन्वेजन है, बे ऑफ पिग्स ये एक इवेंट होता है, वहां पे ची गवेरा की असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, लेकिन वो बच जाता है यहाँ से। तो ये जो स्ट्रगल थी पूरी लैटिन अमेरिकन की सोशलिस्ट लीडर्स की, ची गवेरा वगैरह जितने भी थे, तो उन्होंने जो ट्राई कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस जो है वो की, ताकि ये जो कंट्रीज हैं जो इफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, उनके बारे में बात की जाए। तो वहां पे ची गवेरा और बाकी लीडर्स ने ये बात की कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये सिस्टमेटिकली कंट्रीज को डिपेंडेंट बनाता है, ताकि वो उनसे चीजें खरीदें। तो इससे क्या होता है कि कंट्री हॉलो हो जाती है, खोखली हो जाती है, खुद वो कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, वो इम्पोर्ट करती है, और इसके जो रिसोर्सेज हैं वो इलीगली जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम देयर होमलैंड टू दी वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे वो फायदा उठाते हैं और लोगों को जो है वो सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, या जो है वो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस करते हैं। तो ट्राई कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस होती है इस हवाले से जो है लैटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो है थोड़ी सी हिस्ट्री थी, शॉर्ट हिस्ट्री थी, ताकि आपको समझ में आए कि कोलंबिया और लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें थी विद रिगार्ड्स टू द कंपनी UFC जिस पे हमने डिस्कशन की। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, कोई बात समझ में ना आई हो? ओके, बड़े होशियार बच्चे हैं यहाँ पे। आई एज्यूम के कोई भी जो है वो इशू नहीं होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, इसके बाद फिर कोलंबिया में आप देखते हैं कि रेबल्स इमर्ज होते हैं। फार्क, एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, फार्स रेबल्स। अब फार्स रेबल्स जो है 2012 में इनका एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट में। 16 तक जो है वो डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। ये जो पॉलिटिकल फ्रैक्शंस इमर्ज हुई हैं इसी हिस्ट्री से, फार्क रेबल्स जो है वो क्रिएट हो गए। एक मिलिशिया है गोरेलिया, जो है वो गोरिल्ला मिलिशिया, ठीक है ना जी इकरा? सर मुझे बस ये कंफर्म करना था कि हमें ये सर ये जो हिस्ट्री है उस तरह में एग्जाम्स में भी तो नहीं नहीं सारी नहीं नहीं बतानी है। नहीं 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 नहीं, एग्जाम में नहीं बतानी, आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है? तो देखें, एक सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ नॉवेल की बात नहीं करेंगे कि जो है ये कैरेक्टर था, ये था, बात खत्म। वो एक हायर लेवल पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स, सोशल जो है इश्यूज आए या इवेंट्स हुए, हिस्टोरिकली बात करेंगे, उस नॉवेल को रिलेट करेंगे इन इवेंट्स के साथ। तो एक हायर लेवल की जो क्रिटिसिज्म है या अंडरस्टैंडिंग है वो इमर्ज होगी। इसी वजह से जो है मैं इतनी डिटेल में जाता हूँ, ताकि आपका जो लेवल है रिगार्डिंग दिस वो हाई हो जाए। अभी से ही अगर आप चीजें ये देख रहे हैं, जैसे हमने लास्ट में हिस्ट्री पढ़ी थी, जो नॉवेल हमने पढ़े थे पोस्ट मॉडर्न, तो आई एम श्योर कि आपकी दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी। तो आप इसको रिलेट करेंगे अपने लिटरेचर के साथ। तो ये आपका काम होगा आगे कि आप किस टेक्निक के साथ जो है चीज़ों को रिलेट करते हैं, बिकॉज हम जो है आपको सिर्फ एक डायरेक्शन शो करेंगे,
देन आप खुद एफर्ट लेंगे, अगर आप इंटरेस्ट है आपका तो आप लेंगे। ये सारी चीजें आपकी CSS लेवल की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल की है। आप देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो कैसे चलती है, क्या चीजें हो रही है सारी, और लिटरेचर उस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज द मेन मोटिव। जब भी जो है मैं इन चीजों में पढ़ता हूँ और इट फील्स लाइक दीज ऑल थिंग्स आर इररिलेवेंट, तो एग्जाम में आपने कोई याद करके नहीं लिखना कि ये जो है वो काली कातिल थे या जो है मॉडलिंग ड्रग कातिल थे, कुछ भी नहीं लिखना आपने। अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपने क्या करना है कि टेक्निकली हिस्ट्री को ऐसे डिस्कस करना है ताकि आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, दैट्स ऑल। ठीक है ना, और कुछ नहीं, टाइम इज शॉर्ट। तो इकरा समझ में आई बात आपको? यस सर, थैंक यू सर। यस, घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी आर डूइंग दिस ऑल। जी, तो जनाब ये आपका पनीला है, ये जो है कंपनी का नाम है चिक्वेटा। अब वही UFC जो है उसका नाम आजकल जो नाम है चिक्वेटा कंपनी है, फ्रूट कंपनी यही। और ये आप इमेज में देख रहे हैं कि कैसे जो है एक वायलेंस जो है वो शो किया जा रहा है एक बनाना में, ये समझा? सर 11:30 पर हमारी थर्ड क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैम हमारा इंतजार कर रही है, उन्होंने आईडी भेज दी है। जी जी, टेंशन ना लें, बस बंद हो रही है क्लास, ठीक है ना। ये जो है, ये आप देखें कि ये इमेज यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हुए वो सारी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके रेफरेंसेस हैं एंड इट इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने दी हिस्ट्री की रिगार्डिंग दिस नॉवल, तो आपने इसको समझना है, नॉवल के हिसाब से जो भी आप इवेंट्स देखते हैं उससे रिलेट करना है एंड अपनी जो सोच है या अंडरस्टैंडिंग है उसको एक पर्टिकुलर फ्रेम में रिस्ट्रिक्टिव नहीं रखना, उसको आपने बढ़ाना है इन सारी चीज़ों को देख के। थैंक यू सो मच फॉर bearing me today, and inshallah see you in the next class. Then later on we'll be having extra class on Friday as well. Thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज सर।